गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे वाक्यांश टॉपिक चल रहा था हिंदी में, तो उसमें मैंने कल भी 50 क्वेश्चन लगभग करवाए थे। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने लगभग 50 क्वेश्चन करवाए हैं और आज भी प्रयास करूंगा कि लगभग 50 क्वेश्चन मैं एक एक करके करवाऊँगा। तो आइए बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया है कि एक दिन का समय अगर पूछेगा आयोग कि एक दिन का समय क्या होता है, एक दिन का समय, तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन का समय, एक दिन का समय। इसमें आपको लिखना है दैनिक। क्या लिखेंगे? दैनिक लिखना है। एक दिन का समय इसका मतलब दैनिक होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक लिख दिया है, इसको सीधे नंबर में लिखो। एक दिन का समय यहाँ पर लिखना है 7 दिन का समय। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साप्ताहिक, साप्ताहिक बोलते हैं। 15 दिन का समय पूछेगा, 15 दिन का समय, तो यहाँ पर लिखेंगे पाक्षिक, या फिर यहाँ पर लिखेंगे अर्धमासिक, पाक्षिक या अर्धमासिक। 30 दिन का समय या 31 दिन दिया होगा, 31 दिन का समय अगर पूछेगा तो यहाँ पर आपको लिखना है मासिक। उसके बाद में 3 महीने का समय अगर पूछेगा आपसे, 3 महीने का समय, इसको बोलेंगे त्रैमासिक। 3 महीने का समय त्रैमासिक। 6 महीने दिया हुआ है, 6 महीने का समय, या फिर इसको हटा ही देते हैं यहाँ पे। 6 महीने का समय, इसको पूछेगा छमाही होता है, छमाही, या फिर लिखेंगे अर्धवार्षिक। 6 महीने का समय अर्धवार्षिक। 1 वर्ष दिया हुआ है, 1 वर्ष का समय, तो यहाँ पे लिखेंगे वार्षिक। 10 वर्ष का समय लिखना है, 10 वर्ष का समय यहाँ पर लिखेंगे, कहते हैं मोदी बोलते होंगे पिछले 7 दशक से कोई काम ही नहीं हुआ है। 25 वर्ष का समय, 25 वर्ष का समय, तो इसमें लिखना है 25 वर्ष के समय में डैश करके यहाँ पर लिखेंगे रजत जयंती। क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसी संस्था के 25 वर्ष बीत जाने पर मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? रजत जयंती। उसके नीचे फिर लिखना है 50 वर्ष का समय अगर पूछेगा तो इसको बोलेंगे रजत जयंती, यहाँ बोलेंगे स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती। उसके बाद में दिया हुआ है 75 वर्ष का समय अगर पूछेगा आपसे तो 75 वर्ष में लिखना है हीरक जयंती, हीरक जयंती। और अगला क्वेश्चन है सीधे 100 वर्ष पे आ जाएंगे। 100 वर्ष का समय, यहाँ पर लिखेंगे शताब्दी। तो देखिए मैंने एक ही स्लाइड में इतने सारे क्वेश्चन बना दिए। अब आपको काम करना है, ये नीचे के जो मैंने 4 बोले हैं इन पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 3 यही आएंगे, एक 15 दिन वाला पूछा जाता है, एक त्रैमासिक वाला पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करेंगे, एक इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाए। तो स्लाइड यहाँ पर कितनी है? एक है, लेकिन क्वेश्चन मैंने कितने तैयार कर दिए हैं? अब देखिए लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन लगभग। तो ये आपको इस स्लाइड से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब एक बात यहाँ पर ये आई है, एक चीज़ ये यहाँ पर देखना है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखा है। एक लिखा हुआ है 100 वर्ष का समय, तो 100 वर्ष के समय के बाद जस्ट उसी के नीचे आपको लिखना है। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं, ठीक नहीं लगेगा यहाँ पर, कम सम वो है जगह। 100 वर्ष के बाद में फिर 2 क्वेश्चन लिखना है। कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे? इसमें लिखेंगे जन्म से 100 वर्ष का समय, तो इसको बोलते हैं जन्म सती बोलेंगे। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे 1000 वर्ष का समय, 1000 वर्ष का समय, इसको बोलते हैं
सहस्त्र या फिर बोलेगा सहस्त्राब्दी, सहस्त्र या फिर सहस्त्राब्दी। तो ये इतने क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये अभी आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये उससे संबंधित है, मतलब समय को लेकर के आयोग आपसे पूछा है कि 25 वर्ष का समय क्या कहलाता है, 50 वर्ष का समय क्या कहलाता है, 75 वर्ष का समय क्या कहलाता है, तो उससे संबंधित आप ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। आइए आगे इसी में बढ़ाएंगे, वाक्यांश में ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है आस देकर निराश करने वाला। अब आगे नए टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें लिखेंगे आस देकर, आस देकर, आस देकर निराश करने वाला, आस देकर निराश करने वाला, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वागारू। आस देकर निराश करने वाला इसे बोलेंगे वागारू। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है जिसका मन, जिसका मन किसी अन्य जगह, किसी अन्य जगह लगा हो, उसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, या फिर एक वर्ड लिखना है अन्य मना, है ना। वैसे आयोग आपसे पूछेगा, प्राथमिकता आपको इस पर देना, यही आएगा ही, अन्य मना बहुत कम आता है। लेकिन अगर सिचुएशन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप फिर अन्य मनस्क, अन्य मना जो भी दिया होगा उसको लगा देंगे। तो जिसका मन कहीं अन्य जगह लगा हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आपका मन कहीं अलग है ना, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, अन्य मनस्क। तो यहाँ पर डायरेक्ट कह देंगे आप अन्य मनस्क से, अन्य मनस्क होकर के बैठे हैं, इसका मतलब आप कहीं अलग मन लगाए बैठे हैं, तो सीधे बात कह देंगे, वो बात ही वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जिसे घमंड के कारण, यहाँ पे लिखना है जिसे घमंड के कारण, घमंड के कारण भले बुरे का, भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो। एक वर्ड है इसके लिए मदोन्मत्त। हाँ सही है, मदोन्मत्त ही होता है जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो, मदोन्मत्त, ये लिखेंगे क्वेश्चन, जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है ना, ये जो दिया हुआ नीचे, तो आप इनको भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे, लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। अब आइए बात करें, अब आगे और बात करना है। अभी मैंने लिखवाया है आस देकर निराश करने वाला वागारू उसको बोलते हैं, जिसका मन कहीं अन्य जगह लगा हो, अन्य मनस्क। एक लिखेंगे जो मृत्यु के समीप है, जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो, इसको बोलते हैं मरणासन्न। क्या बोलते हैं, मरणासन्न बोलते हैं। अगला लिखेंगे मनुष्य की सामान्य मृत्यु, और एक है जिसकी मृत्यु किसी महामारी से हुई है, जिसकी मृत्यु किसी महामारी से हुई है, जिसकी मृत्यु किसी महामारी से हुई है, इसको बोलेंगे मारी मृत। क्या बोलेंगे, मारी मृत बोलेंगे, जिसकी मृत्यु किसी महामारी से हुई है, मारी मृत्यु। और एक लिखेंगे मनुष्य की सामान्य मृत्यु, साधारण, मनुष्य की साधारण मृत्यु। एक वर्ड है प्रतिहत। प्रतिहत का मतलब होता है जैसे आदमी एकदम नॉर्मल है, खाया पिया सोया शाम को, है ना, सुबह उठा ही नहीं, एक सामान्य मृत्यु प्रतिहत होता है। और जिसकी मृत्यु किसी महामारी, जैसे कोरोना में किसी का निधन हुआ है ना, कोई महामारी आई थी, तो उसको मारी मृत बोलेंगे। और जो मृत्यु के समीप हो, जैसे दादा लोग एकदम अंतिम मोमेंट पे आ जाते हैं ना कि अब जा रहे हैं, तो मरण प्लस आसन्न, आसन का मतलब निकट होता है, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित फिर कह रहा है, लिखेंगे नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची। अगला क्वेश्चन लिखेंगे नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने
कार्य करने वालों की, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, है ना, उसे बोलेंगे काली सूची। कहते हैं कि ये स्कूल इस बार यहाँ पर इस ज़िले में ब्लैक लिस्ट हुआ है। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है, वो काली सूची में है, मतलब कोई अगर बात होती तो सबसे पहले वो स्कूल मतलब यहाँ से संबंधित सरकार या डीएम साहब आपको निर्णय देंगे। अगला लिखेंगे जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलेंगे अकिंचन। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अकिंचन। और जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, यहाँ पर फिर लिखना है जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड लिखना है टकैत। अंबानी के पास जैसे पैसा ना, उसको टकैत बोलेंगे। जिसके पास कुछ ना हो इसका मतलब अकिंचन होता है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो उसको बोलते हैं टकैत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टकैत। आगे लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसलिए मैं पीछे बैठा हुआ था। जिसके पास अपार धन संपत्ति है टकैत, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको बोलेंगे अकिंचन। अगला क्वेश्चन है हमेशा रहने वाला। क्वेश्चन है हमेशा रहने वाला। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा चुका है, इसको बोलते हैं शाश्वत। अगला है कम समय के लिए रहने वाला। कम समय के लिए रहने वाला, है ना। हमेशा रहने वाला, शाश्वत, कम समय के लिए रहने वाला क्षणिक होता है। क्या होता है, क्षणिक। या फिर नश्वर शब्द दिया होगा। क्या दिया होगा, नश्वर। हाँ, तो दो हो गए हैं, कम समय के लिए रह रहा है तो क्षणिक हो जाएगा, हमेशा रह रहा है तो शाश्वत। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हाथी की पीठ पर रखने वाला आसन। हाथी की पीठ पर रखने वाला आसन, एक वर्ड है हौदा। हौदा बोलते हैं जिसमें हाथी की पीठ के ऊपर रखते हैं, उस पर, है ना, जो हाथी को चलाता है, हाथी का चालक लिख लेंगे, हाथी का चालक, है ना, जो लेके चलता है, उसको बोलते हैं महावत। क्या बोलते हैं, महावत चाचा आए हैं गाँव में। महावत का मतलब हाथी चलाते थे, वो जो तालुकेदारी नियम था पहले बाबा परदादा के ज़माने में, बाबा वाले में, उसमें, है ना। तो हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाथी को हाँकने का छोटा भाला। हाथी को हाँकने का छोटा भाला। हाथी को हाँकने का छोटा भाला, इसको बोलते हैं अंकुश। हाथी को हाँकने का छोटा भाला, इसको बोलते हैं अंकुश। अगला क्वेश्चन लिखना है जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसको बोलते हैं नभचर, या फिर ऑप्शन में दिया होगा खेचर। क्या दिया होगा, नभचर या फिर खेचर। आप क्वेश्चन लिखेंगे, जो इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे लिखूँगा। अगला लिखेंगे किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। और अगला क्वेश्चन ये है कि किए गए उपकार को ना मानने वाला। किए गए उपकार को ना मानने
ना मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला, इसको बोलेंगे कृतघ्न। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए गए उपकार को जो ना माने उसको बोलते हैं कृतघ्न। जैसे होता नहीं, किसी के साथ आपने अच्छा कार्य किया और आपका उसमें कोई उपकार नहीं मानता है। अगला लिखेंगे रक्त से रंगा हुआ, रक्त से रंगा हुआ, यहाँ पर बोलेंगे रक्त रंजित, रक्त से रंगा हुआ, रक्त रंजित। अगला लिखेंगे आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ, रक्त रंजित अनल दग्ध लिखना है। क्या लिखना है? अनल दग्ध, इसको बोलते हैं आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बिना वेतन के कार्य करने वाला, बिना वेतन के कार्य करने वाला। क्या लिखना है? बिना वेतन के कार्य करने वाला। जैसे होता नहीं कि कोई व्यक्ति आए, कहा बिना वेतन के कार्य करेंगे, है ना, ऐसे ही कर देंगे, तो उसको बोलते हैं अवैतनिक, बिना वेतन के कार्य करने वाला। लोग अवैतनिक अवकाश लगाते हैं ना। अवैतनिक का मतलब बिना वेतन के कार्य करने वाला। तो यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन मिले हैं। इन 5 का फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगला लिखेंगे अध्ययन का कार्य करने वाला, अध्ययन का कार्य करने वाला, अध्ययन का कार्य करने वाला। यहां पर लिखना है आपको अध्येता। क्या होगा? अध्ययन का कार्य करने वाला अध्येता। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अध्ययन का कार्य करने वाला अध्येता उसको बोलते हैं। अगला लिखेंगे, अगला आपको लिखना है जिसने ऋण लिया हो। अगला लिखेंगे जिसने ऋण लिया हो, वो व्यक्ति हो जाएगा अधमर्ण, या फिर ऋणी शब्द होता है। कितने हमने आपसे ऋण लिया है, तो है ना, हम आपके ऋणी हैं। अधमर्ण का मतलब यह ध्यान रखना है आपको, याद करने के लिए कि आदमी अधमरा हो रहा होगा तभी आपसे वो ऋण लेगा, है ना, ऐसे ऋण नहीं लेता। तो अधमर्ण, जिसने ऋण दिया हो उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उत्मर्ण। उत्मर्ण का मतलब उत्कर्ष और आगे प्रगति कर रहा है ना। उत का मतलब है कि और आगे प्रगति करना। अगला लिखेंगे जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया उसे बोलेंगे उऋण। क्या बोलेंगे? उऋण बोलेंगे। अगला है जिसने ऋण ना चुकाया हो, जिसने ऋण ना चुकाया हो, है ना, उसे बोलेंगे दिवालिया। इसीलिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लिखा होता है कि वह पागल दिवालिया ना हो। जिसने ऋण ना चुकाया हो, ऋण ना चुकाया हो का मतलब जिसने ऋण चुका दिया है, जिसने ऋण नहीं चुकाया है। हाँ ठीक है, जिसने ऋण ना चुकाया, इसका मतलब आप पैसा ले आए या पैसा नहीं दे रहे, है ना, ऋण आपने नहीं चुकाया तो दिवालिया। एक और यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, ऋण के बदले में लिया गया ऋण, ऋण के बदले में लिया गया, ऋण के बदले में लिया गया ऋण, उसे बोलते हैं ऋणार्ध, ऋणार्ध बोलते हैं। ऋण के बदले में लिया गया ऋण, ऋणार्ध। अगला लिखेंगे ऋण ना चुकाने वाला। अगला क्वेश्चन फिर इसी से लिखना है, ऋण ना चुकाने वाला। इसका मतलब यह है ऋण ना चुकाने वाला कि हमारे पास पैसा है, जाओ तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, है ना, दबंगई दिखा रहा है। तो ऋण ना चुकाने वाला
एक वर्ड है नादिहंद। नादिहंद, ऋण ना चुकाने वाला, उसको बोलते हैं नादिहंद। और एक लिखेंगे जिसे खरीद लिया गया हो। जिस नौकर को खरीद लिया गया हो, जिस नौकर को खरीद लिया गया हो उसको बोलते हैं खरीद। जैसे देखा होगा लोग पहले लोगों को खरीद लाते थे ना, खरीदने का मतलब उनके गार्जियन बहुत गरीब होते थे तो अपने बच्चों को बेच देते थे। ये पहले परंपराएं थी, लगभग 100 साल पहले होता था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो लोग क्या करते थे, उनके गार्जियन अपने बच्चों को या कोई दूसरा व्यक्ति बुला के ले गया कि चलो मुंबई में तुमको काम दिला देंगे, और काम दिलाने के लिए ले जाता, बाद में है ना वो वहीं पर उसको बेच देता 50,000 रुपये में, 1 लाख रुपये में देता, और किसी के यहाँ नौकरी पे लगवा देता कि तुम यहाँ नौकरी करो, तुमको इतने में रखवा देंगे। तो वो रखवा नहीं देंगे बल्कि वो आदमी बेच लिया जाता था। तो जिस नौकर को खरीद लिया गया हो, तो आप मान लीजिए आप ही हैं मालिक और आपने उस नौकर को खरीद लिया है, तो खरीद के लाए हैं, इसका मतलब जो व्यक्ति है वो जिसे खरीद लिया गया है उसको बोलेंगे क्रीत। यानी आप नौकर नहीं, उसको एक वाक्यांश में कहेंगे कि ये व्यक्ति है क्रीत है। क्रीत का मतलब जिसे खरीदा गया, खरीदा का मतलब कौन, नौकर। ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप समझे गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी चीज़ें हैं तो आप उसको उससे रिलेट कर दें। इसलिए मैंने नौकर शब्द लिख दिया है जिसे खरीद लिया गया। तो ऋण के संबंध में एक स्लाइड दी गई है। अब आप ऋण वाले क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं आगे लिखाऊँ। हमें उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपका हो गया है। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे आड़ या पर्दे के लिए। आड़ या पर्दे के लिए, आड़ या पर्दे के लिए, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा। आड़ या पर्दे, बाहुबली मूवी देखा होगा देवसेना, उसमें एक पालकी में बैठी रहती है, उसमें एक कपड़ा बगल से लटका हुआ है ना, मतलब आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं ओहार। आपको याद कैसे रखना है, हम लोगों के गांव में होता ये था कि मम्मी हम लोगों की जब अभी ठंडी आ रही है ना, तो अभी मान लो 1 महीने बाद रजैया निकल जाती, तो रजैया जब निकलती तो मम्मी कहती कि लाओ आप वाली रजई के ऊपर हम ओहार चढ़ा दें। ओहार का मतलब क्या है कि नीचे वाली चीज़ दिखाई न दे। तो आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला जो कपड़ा होता था वो ओहार होता था। हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि रजई में तकिया जो होती है उसके ऊपर एक ओहार चढ़ाया जाता है ना, उसको बोलते हैं ओहार। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित दिया हुआ है। एक ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्र का प्रकाश छिप जाए। सूर्य चंद्र का प्रकाश छिप जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे खग्रास। उसे बोलेंगे खग्रास। क्या बोलेंगे? खग्रास। अगला क्वेश्चन लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे जिसका व्यवहार स्त्रियों जैसा हो। अगला लिखेंगे जिसका व्यवहार स्त्रियों जैसा हो। जिसका व्यवहार स्त्रियों जैसा हो। एक वर्ड है स्त्रैण। स्त्री का विशेषण कौन सा है? स्त्रैण। तो जिसका व्यवहार स्त्रियों जैसा है उसको बोलते हैं स्त्रैण। अगला लिखेंगे एक ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। एक ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। एक ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, मतलब कंडीशन ये है कि आपके ऊपर एक ऐसी आपदा आ पड़ी है
कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा नहीं पा रहे। दुर्वाह, एक ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। दुर्वाह, ये वो वाला बोझ नहीं तो गेहूँ इसमें धान वाला चल रहा है ना। एक ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। दुर्वाह मतलब कोई विपरीत परिस्थिति आपके पास आ गई, आप वहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को बताया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, जो धरती फोड़कर जन्मा हो। अगला लिखेंगे, जो धरती फोड़कर, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उसे क्या बोलते हैं? धरती फोड़कर जन्मा हो, उसे बोलते हैं उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उद्भिज। अगला लिखेंगे, जो धरती फोड़कर जन्मा है, उद्भिज। जो अंडे से जन्मा हो, अंडे से जन्मा हो, अंडे से जन्मा है तो इसको बोलेंगे अंडज। क्या बोलेंगे? अंडज। अंडे से जन्मा है। जो शरीर से जन्मा है, पिंडज। अगला लिखेंगे, जो पसीने से जन्मा हो, पसीने से जन्मा हो, स्वेदज या प्रस्विन बोलते हैं। स्वेदज या प्रस्विन, स्वेदज या प्रस्विन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। अगला लिखेंगे, जिसके 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 लंबे जिसके लंबे लंबे सुंदर बाल हो। जिसके लंबे लंबे सुंदर बाल हैं, केसिनी होता है। अगला लिखेंगे, जिसके लंबे बिखरे बाल हो। जिसके लंबे बिखरे बाल हों तो उसको बोलेंगे, जिसके लंबे बिखरे बाल हों, झबरा। घर पे बोलते होंगे, आपके घर में एक बच्चा होगा कोई, ये झबरा है ना, तो उसको लंबे हैं और बिखरे बाल हैं तो उसको बोलेंगे झबरा। अगला लिखना है, जिसके लंबे घने बाल हों। जिसके लंबे घने बाल हों, लंबे घने लिखना है। जिसके लंबे घने अलका बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? जिसके लंबे घने बाल हो, अलका। अगला लिखना है, जिसके घुंघराले बाल हैं। जिसके घुंघराले, एक वर्ड है काकुली। काकुली क्या बोलते हैं? काकुली लिख लीजिए आप। जिसके लंबे घुंघराले बाल हैं उसको बोलेंगे काकुली। अच्छा, यहाँ पर जो काकुली दिया है ये किसी स्त्री के लिए है। अगर यहाँ पर कोई नायक दिया होगा तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा काकुल्य। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये व्यक्ति के लिए आएगा, व्यक्ति के लिए आएगा, उसको बोलेंगे काकुल्य, है ना। और ये यहाँ पर काकुली जो दिया है इसका मतलब स्त्री दिया है। तो जिसके लंबे लंबे सुंदर बाल हैं उसको बोलेंगे केसनी, और जिसके लंबे बिखरे बाल हैं, घर में बच्चा होगा आप बोलते होंगे झबरा, है ना, तो झबरा हो जाएगा। और जिसके लंबे घने बाल हैं उसका नाम रखेंगे अलका, और जिसके लंबे घुंघराले बाल हैं तो ध्यान रखना उसको काकुली बोलते हैं, ये नायिका के लिए है। अगर व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, काकुल्य शब्द लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछता है वह व्यक्ति जिसके लंबे घुंघराले बाल हैं, है ना। तो अगर घुंघराले बाल हैं तो आप काकुल्य उसको कह देंगे। बाकी अगर नायिका के बारे में बात की गई है तो आप वहाँ पर काकुली लगा देंगे। आगे लिखेंगे, इसी से संबंधित लिखना है आगे, और आगे लिखेंगे जिसे समझना सरल हो। आगे लिखना है जिसे समझना समझना सरल हो। जिसे समझना सरल हो इसको बोलेंगे सुबोध। आपने देखा होगा
कक्षा 5 या 4 की हिंदी की किताब होती है, उसमें लिखा होता है सुबोध हिंदी कक्षा 5। तो सुबोध का मतलब क्या होता है? जिसे समझना सरल है। कोई तालाब बना है, मेढक बना है, बंदर बना है, तो उसी के जस्ट बगल में तालाब, मेढक, बंदर सब कुछ बना हुआ है, तो उसे समझना सरल है। और अगर आ जाए जिसे समझना सरल ना हो, जिसे समझना सरल ना हो, जिसे समझना सरल ना हो, तो दुर्बोध होता है। क्या होता है? दुर्बोध। दुर्बोध का मतलब कोई चीज़ है, जैसे अलजबरा में मैथ है या कोई चीज़ है, लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दुर्बोध। अगला क्वेश्चन है जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसको बोलते हैं अजेय। और अगर जीता जा सके तो उसको बोलेंगे जे। तो जिसे जीता न जा सके अजेय। एक क्वेश्चन अभी वीडियो के पेपर में आया था, जिसे दिया न जा सके, जिसे दिया न जा सके, जिसे दिया न जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अदेय। और यही क्वेश्चन आया था कि जिसे दिया जा सके उसे वाक्यांश में एक शब्द के लिए क्या कहेंगे? दे। और जिसे दिया न जा सके उसे बोलेंगे अदेय। अगला क्वेश्चन है जिसे रोका न जा सके, जिसे रोका न जा सके, जिसे रोका न जा सके इसका मतलब होता है अनिरुद्ध। क्या बोलेंगे उसको? अनिरुद्ध बोलते हैं इसका मतलब, जिसे रोका न जा सके। आगे फिर लिखना है आपको, जिसे रोका न जा सके अनिरुद्ध। अगला लिखेंगे जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलेंगे अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। और आगे लिखेंगे शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला उसे बोलेंगे शत्रुघ्न। दोनों पर लिखना है यही साथ में, ये क्वेश्चन आयोग से पूछेगा। शत्रुघ्न बोलते शत्रुघ्न है, लेकिन आप लिखेंगे शत्रुघ्न, यही सही है। वर्तनी में अगर आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, बाकी जो मैंने लिखा है सारे वर्तनी में भी सही। तो जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। और शत्रु का जो नाश करेगा उसी को बोलेंगे शत्रुघ्न। आगे फिर देखेंगे, आगे आपको देखना है, लिखेंगे अविवाहित महिला, अविवाहित महिला। उसको वाक्यांश में एक शब्द में कहेंगे अनूढ़ा। क्या कहेंगे? अनूढ़ा। और अगला क्वेश्चन है वह महिला या वह स्त्री, वह स्त्री जिसने दूसरी शादी की है, जिसने दूसरी शादी की है, जिसने दूसरी शादी की है, तो अन्य के साथ, अन्योढ़ा, ऐसे याद रखना कि अन्य के साथ शादी कर लिया है तो उसको बोलेंगे अन्योढ़ा। और यहीं पर फिर क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जिसने दूसरी शादी की है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अध्युड़ा। क्या बोलेंगे? अध्युड़ा। तो अविवाहित महिला का मतलब यानी वो महिला जिसने अभी तक शादी नहीं की है, तो अनूढ़ा बोलेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है कि 40 वर्ष की अविवाहित महिला, अविवाहित 40 वर्ष की अविवाहित महिला, या स्त्री लिख लेंगे, स्त्री लिखो, महिला ठीक नहीं है, स्त्री, उसको बोलेंगे सुश्री। इसीलिए देखा होगा मायावती के सामने जहाँ लिखा होता है सुश्री, है ना, मायावती लिखा होता है, इसका मतलब 40 वर्ष की वो अविवाहित महिला है। अगला लिखेंगे वह स्त्री जो अपने पिता के घर पर रहती है, अपने पिता के घर पर रहती हो। इसके लिए एक वर्ड है सुवासिनी। इसके लिए एक वर्ड लिखेंगे यहीं पर सुवासिनी, एक वर्ड है, ना में बड़ी का मात्रा लगा लेंगे, सुवासिनी उसको बोलते हैं।
अगला लिखेंगे वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया है, इसके लिए एक वर्ड है परितिक्ता। कौन सा वर्ड है? परितिक्ता। अगला क्वेश्चन फिर लिखना है, वह व्यक्ति लिखेंगे, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी साथ में हो। अगर साथ में है तो उसको बोलेंगे वह स्त्री जिसकी पत्नी साथ में हो, तो सापत्नीक। यहीं से फिर लिखना है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी साथ में ना हो, तो उसे बोलेंगे बिना पत्नी के हैं, तो लिखेंगे विपत्नीक। बिना पत्नी के है विपत्नीक। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में विवाह कर लाई गई नायिका, उसको बोलते हैं नवोढ़ा। क्या बोलेंगे? नवोढ़ा। तो पूरी स्लाइड दी हुई है, अभी तो इतने क्वेश्चन आपको लिखना है, आगे और दो चार क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, सारे क्वेश्चन यहाँ पर स्त्रियों से संबंधित हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, इसका मतलब प्रोसित का मतलब भेज दिया गया। प्रोसित पति का यहाँ पर वर्ड लिखेंगे। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, इसका मतलब चला गया इस समय यहाँ पर, प्रोसित पति का। और फिर यहीं पे लिखेंगे वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला उसे बोलेंगे प्रवतस्य पतिका। क्या बोलेंगे? प्रवतस्य पतिका। आगे लिखा हुआ है, वह स्त्री जिसका पति विदेश से आया हो, उसे बोलेंगे आगत पतिका। आगत का मतलब आना होता है, आगत पतिका, उसे क्या बोलेंगे? आगत पतिका। और वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला है, तो इसके लिए एक वर्ड है आगमिष्यत पतिका। का में बड़ा का मात्रा लगा देंगे यहाँ पर। आगमस्यत पतिका का मतलब 2-4 दिन में दिवाली है, आने वाला है ना। आ गया है तो आगत पतिका, और चला गया है तो प्रोसित पतिका, और जाने वाला है तो इसका मतलब प्रवतस्य पतिका। एक क्वेश्चएक और आता है, वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, जो सूर्य भी ना देख सके, उसको बोलते हैं सूर्यम अस्य। वह स्त्री, या फिर इसकी लैंग्वेज बदलेगा, कड़े पर्दे में रहने वाली नायिका, उसको बोलेंगे का सूर्यपस्या, या वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके। इसका मतलब बहुत, है ना, किसी महल के अंदर रखा गया जहाँ तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पा रही। अगला लिखा है, वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों हों, उसे बोलेंगे पुरंद्री।
क्या बोलेंगे, पुरंद्री। अगर दोनों हैं, पुत्र भी है और पति भी है, और वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों ना हो, अगर दोनों नहीं हैं तो उसके लिए एक वर्ड है अवीरा। कौन सा वर्ड है, अवीरा। एक और लिखेंगे, अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका, अपने पति से प्रेम करने वाली, अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका, उसके लिए एक वर्ड है स्वाकिया, स्वाकिया। और अपने पति की जगह पर अगर दिया है दूसरे के पति से प्रेम करने वाली नायिका, तो यहाँ पर वर्ड लिखेंगे परकिया, परकिया। तो महिलाओं वाले जितने भी या स्त्रियों वाले जितने भी सवाल थे लगभग मैंने करा दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन और लिख लेंगे यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो इस बार के आरओ में आया था। एक क्वेश्चन और दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर लिखवा देंगे। वह स्त्री जो अपने पति के आने का इंतजार करे और स्वयं का तथा अपने कमरे का श्रृंगार करें। ये वाला क्वेश्चन इस बार के आरओ के पेपर में आया था। समीक्षा अधिकारी जो भी सेंटर लगा हुआ था, वह स्त्री जो अपने पति का, यहाँ पर लिख लेंगे, छूट गया है, अपने पति का आने लिख लेना है, आने का इंतजार करे और स्वयं को तथा अपने कमरे का श्रृंगार करे, उसे बोलते हैं वासक सज्जा। वासक का मतलब होता है बिस्तर और सज्जा का मतलब होता है सजाना, तो ये वर्ड आया था वहाँ पर, वासक सज्जा। एक और यहीं पर लिख लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, वह नायिका जो चोरी छिपे अपने प्रेमी से रात्रि में मिलने जाती हो, उसे बोलेंगे अभिसारिका। ये भी ऑप्शन दिया हुआ था, अभिसारिका, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। एक वासक सज्जा दिया था, एक अभिसारिका। और लास्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी, तो उसको बोलेंगे महिषी। वैसे ये महिषी जो दिया है भैंस का तत्सम है, लेकिन आपको याद रखना है कि राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी। तो लगभग आज 50 और 60 क्वेश्चन के आसपास मैंने फिर लिखवाया है वाक्यांश। तो कल लिखवाए थे 50, परसों भी 50 लिखवाया था, आज भी 50, लगभग 150 के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं। तो आज ही मेरी तीसरी क्लास थी। कल फिर जो आगे बचे हुए हैं कुछ वाक्यांश, उसको लेकर के मैं अगली क्लास में आप सभी को बताऊँगा। और आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। धन्यवाद।